हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एस टी के 4141 सेकंड आईसी एम्पलीफायर बोर्ड। ये एम्पलीफायर बोर्ड स्टेरियो बोर्ड है, साथ ही साथ हमें 100 वाट तक साउंड आउटपुट देता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए हमें इस बोर्ड में बड़ी सी हीटसिंक लगानी पड़ती है, साथ ही साथ कूलिंग के लिए फैन लगाना पड़ता है। ये बोर्ड 100 वाट स्टीरियो बोर्ड है जो हमें 50+50 लेफ्ट और राइट चैनल आउटपुट देता है, जिससे 100 वाट कंप्लीट आउटपुट मिलता है। इसके लिए आपको कम से कम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना पड़ता है, साथ ही साथ कम से कम 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो आप इसको 18018 का 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, तब जाके आपको इससे 100 वाट तक आउटपुट मिल सकता है। इसके साथ आप 15 इंच 200 वाट के स्पीकर आप लगा सकते हैं। ये बोर्ड आसानी से 15 इंच 200 वाट के स्पीकर को झेल सकता है। साथ ही साथ अगर आप इस बोर्ड को 24 वोल्ट डीसी देते हैं तो आपको कूलिंग के लिए फैन लगाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हीट होगी। जब आप इसे 24 वोल्ट डीसी देते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो बोर्ड में काफ़ी हीटिंग का इशू आता है, तो कूलिंग के लिए फैन लगाना है। साथ ही साथ इस बोर्ड को हाई वोल्टेज ना दें, जैसे कि 25 वोल्ट या 30 वोल्ट। जब आप इस बोर्ड में हाई वोल्टेज देंगे तो ये बोर्ड जल भी सकता है, इसलिए बोर्ड को डीसी 24 वोल्ट के अंदर ही सप्लाई दे। क्योंकि आप इसे हाई वोल्टेज देंगे तो ये आईसी उड़ भी सकता है, क्योंकि हीटिंग का इशू आएगा। तो इसे आप 24 वोल्ट डीसी ही दीजिए। आपके पास 18018 का ट्रांसफार्मर होगा या 12012 का ट्रांसफार्मर होगा तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर इस आईसी का ड्राइवर सेक्शन देखेंगे तो एसटी के आईसी एक हाइब्रिड आईसी है जो ट्रांजिस्टर और आईसी चिप के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो इस आईसी बोर्ड का ड्राइवर सेक्शन वीक है, इसलिए आप इस बोर्ड को 24 वोल्ट डीसी के अंदर ही सप्लाई दे। तो मैंने जैसे कहा कि आपको 24 वोल्ट डीसी के अंदर ही सप्लाई देना है, क्योंकि देखिए जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका ड्राइवर सेक्शन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसके ड्राइवर सेक्शन को हम देखेंगे तो कुछ कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड और आईसी से बना है। तो ये ड्राइवर सेक्शन बहुत ही बेसिक वोल्टेज को झेल पाता है, मैक्सिमम 24 वोल्ट डीसी के आसपास ही ये झेल पाता है। इस बोर्ड को हाई वोल्टेज ना दें, क्योंकि आउटपुट में जो आईसी है वो जल भी सकता है। इसके साथ आप इस एम्पलीफायर बोर्ड में 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने की सलाह मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पावर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको 10 एम्पियर तक सप्लाई देना है। साथ ही साथ आपको बास टेबल बोर्ड भी लगाना है। आप आईसी वाला बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं या ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं। आपकी जो नीड है उसके हिसाब से, या आपका एम्पलीफायर का कैबिनेट है उसके हिसाब से इस बोर्ड के साथ आप बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैपेसिटर जो पावर सप्लाई का ब्रिज बनाएंगे, तब आपको कम से कम 10,000 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर लगाने और डायोड कम से कम 15 एम्पियर के लगाने हैं, ताकि आपका साउंड आउटपुट सेक्शन तगड़ा बन सके। तो मैंने जैसे कहा वैसा आप इस बोर्ड को चला सकते हैं। 12 वोल्ट या 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाए, साथ ही साथ डायोड 15 एम्पियर के लगाए। साथ ही साथ आपको हीट सिंक थोड़ी बड़ी लगानी होगी या एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, कूलिंग फैन लगाना होगा, तब जाके आप इस बोर्ड से 100 वाट तक साउंड आउटपुट ले सकते हैं। ज़्यादा हाई वोल्टेज पे इस बोर्ड को ना चलाएं, क्योंकि इस बोर्ड में आईसी उड़ भी सकता है। बस यही कहना था मुझे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैले दीजिए, क्योंकि आपको भी इस एम्पलीफायर बोर्ड का नॉलेज होगा और साथ ही साथ आप एक घर पर एम्पलीफायर बना सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।